सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डिजिटल स्किल्स। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का BCA सेकेंड सेमेस्टर का सोल्यूशन। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए का जो आता है। सेक्शन ए के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि सेक्शन ए के क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में के होते हैं। ओके, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको सबको पता होगा, आप फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिए होंगे तो कैसे आते हैं क्वेश्चन, आप सबको आइडिया होगा। तो मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि 3 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर पे, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स है क्या? ओके, एक्सप्लेन हाउ बेसिक गेट्स कैन बी रियलाइज यूजिंग NAND एंड NOR गेट्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सॉल्यूशन, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन ही दिखाऊंगा। अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको बस कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा, कुछ दिमाग में भी रहेगा। तो देखते हैं, व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स। NAND एंड NOR गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ओके, बिकॉज वी कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग दिस गेट्स। क्योंकि हम लोग इसे क्यों यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, NAND और NOR को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी कैन इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन यूजिंग दिस गेट्स। क्योंकि हम लोग कोई भी बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, ये 2 गेट के द्वारा, जो कि यूनिवर्सल गेट्स है, NAND एंड NOR। ओके, और देख लीजिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सोल्यूशन। तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके हो सके तो आप राइट कर सकते हैं अपने कॉपी पर, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास अभी टाइम ना हो तो। ओके, ये आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलते हैं अगले पेज की तरफ। और भी सोल्यूशन है हमारा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ओके, ये हमारा बेसिक गेट्स एंड NAND गेट्स का ये सब है डायग्राम। और भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन एंड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर। तो ये आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। बढ़ते हैं और ये सोल्यूशन जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। ये हमारा टेबल है, ट्रुथ टेबल है फुल एडर का। ओके, आप इसे राइट कर ले, अगर अपन को अपने कॉपी में अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि आपको इससे आइडिया मिल जाता है और कैसे होता है सब आपको पता चल जाएगा। तो आपसे बस ये निवेदन है कि आप अपने कॉपी पर राइट कर ले इसे, मेरे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और भी सोल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ये हमारा, और ये बस यहाँ तक। ओके, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो कि हमारा, व्हाट इज़ रीड ओनली मेमोरी, हाउ PROM, EPROM, डबल EPROM डिफर फ्रॉम ईच अदर। ओके, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ये है हमारा PROM। ओके, ये है हमारा EPROM और ये है हमारा डबल EPROM। आपको इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। PROM का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और इसका होता है हमारा डबल EPROM का, सॉरी यहाँ मैं R लिख दिया हूँ, सॉरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में तो प्लीज़ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने में। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लिप फ्लॉप। इस क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन पूछा गया भी है बार बार। ओके, और इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन T फ्लिप फ्लॉप। ओके, आपको सोल्यूशन दिख रहा होगा अच्छे से। फ्लिप फ्लॉप इज अ सर्किट दैट चेंज फ्रॉम 1 to 0 एंड फ्रॉम 1 to 0 when current is applied. Okay, you can see on your screen
सॉल्यूशंस। अगर आपको अच्छा लगे मेरा हैंड राइटिंग तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ओके, और भी सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। मैं इसको मैक्सिमाइज कर दिया, आपको अच्छे से और क्लियर दिखेगा। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पूरा। ओके, यूजिंग के मैप मेथड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। ये हमें सिंप्लीफाई करना है। ये सिग्मा एम और ये सिग्मा डोंट केयर है। तो डोंट केयर को हम किससे साइन करते हैं, सिंबल उसका क्रॉस से, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो इसका हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो आया है वो है a प्लस bcd होल डैश। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन बी क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और वो क्वेश्चन सेक्शन बी का है। तो ये 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देखिए। ओके, व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन, कंस्ट्रक्ट मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आपको आता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन सेकेंड सेमेस्टर पूछा गया है। आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि आप मेरे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पर। काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। नहीं तो आप देख के ही, हो सके तो जैसे आपको लगे वैसे आप कर सकते हैं। आप देख के ही इसे रीड कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। मैं आपको हल्का हल्का समझा भी दूंगा। और भी हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा फुल सॉल्यूशन हमारा, देख लीजिए आप। आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ सर। ओके, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से। व्हाट इज ट्रैक एंड सेक्टर, हाउ डेटा आर स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, जो डेटा स्टोरेज है फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम, एक्सप्लेन। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ट्रैक और सेक्टर को हमें एक्सप्लेन करना है और डेटा स्टोरेज को भी एक्सप्लेन करना है। तो ये देख लीजिए, सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और जो इसका फिगर है वो भी दिखा देता हूँ, और ये भी सोल्यूशन है। ठीक है, बढ़ते हम और भी डेटा स्टोरेज की तरफ। ये हमारा सोल्यूशन आपको अच्छे से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो भी आंसर मैंने लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यूजिंग 864x8 ROM चिप्स विथ एन इनेबल इनपुट एंड डिकोडर कंस्ट्रक्ट 5.2x8 ROM। तो आपको सोल्यूशन यहाँ दिख रहा होगा, और मैं कंस्ट्रक्ट भी किया हूँ। तो ये कंस्ट्रक्ट देख लीजिए आप। इसमें मैं 64x8 ROM 8 दिया हूँ। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। तो सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे मेन क्वेश्चन हमारा है। सेक्शन जो 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे